कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, और बादलों को चीरते हुए जब सूर्य आता है तो फिर वहां देर नहीं होती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के लिए भी प्रोविडेंस में, जहां पर आखिरकार भारत को मिली है जीत। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट 4020 टाइम आउट हिंदी में। वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, फाइनली आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई है, और वो सूर्य वाली मुस्कान है। ऐसा लगा कि आखिरकार शो में सूर्या का नजर आया। जी हाँ, अगर भारत जीतेगा तो मुस्कान तो आएगी। और बढ़िया खेले। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कन्विंसिंग जीत रही, चाहे वो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन हो या बैटर्स में सूर्या का हो, तिलक वर्मा का हो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विन जो जरूरी था ये सीरीज को अलाइव रखने के लिए। और अब ये कारवां शिफ्ट होगा अमेरिका में, तो वहां के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोमांच बचा रहेगा, तो एक अच्छी जीत। बिल्कुल, वहां की भी हम बात जरूर करेंगे वसीम आपसे, लेकिन उससे पहले अगर इस मुकाबले की बात करें, जैसे आपने शुरुआत में कहा, सूर्या और तिलक इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की है, खासतौर से वो साझेदारी। 2 विकेट आज फिर जल्दी गिरती है। यशस्वी जायसवाल को आखिरकार मौका मिला, कुछ खास वो कर नहीं पाए। शुभमन गिल एक बार फिर एक अटपटा शॉट खेलकर आउट हुए, निराश थे अपने आप से भी। 3 मुकाबले अब तक कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने प्लेटफॉर्म सेट किया। और क्या आप मानते हैं कि शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वो डीएलएफ की तरफ निगाह थी, जब थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तेज खेल रहे थे दोनों? जी, लग तो ऐसे ही रहा था, क्योंकि टीवी में ऐसे दिखाई दे रहा था कि अच्छी जोरदार बारिश हो रही है और शायद गेम बंद हो जाए। तो वो साझेदारी बहुत जरूरी थी, और वो एक तरह से तिलक वर्मा का जो गेम सेंस भी है, वो भी नजर आया कि आते ही उन्होंने जो शुरू के 4-5 गेंदों में 3 जो बाउंड्री लगा के डकवर्थ लुइस को ऊपर ले आया। क्योंकि हो सकता है अगर वहां पर मैच रुक जाता और भारत पीछे होता और मैच फिर शुरू नहीं होता, तो हो सकता है भारत हार जाता। तो एक युवा खिलाड़ी का इस तरह से गेम सेंस देख के बड़ा अच्छा लगा। ऑब्वियसली तीनों ही मैच में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने मैच को फिनिश किया, और सूर्या बीइंग सूर्या कि वो कमाल का खेले ही है। लेकिन ओवरऑल एक एक थंपिंग विक्ट्री रही। इवन दो आप चाहते हैं थोड़ा सा शुभमन गिल, ऐसे लगा कि थोड़ा लॉस ऑफ फॉर्म है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए जल्दी, बट मैं उनके थोड़े से अप्रोच से खुश था कि आके उन्होंने एटलीस्ट वो इंटेंट दिखाया रन बनाने का। और कहीं ना कहीं थोड़ा वो शुभमन गिल को भी दिखाना होगा कि थोड़ा सा वो इंटेंट दिखाना होगा रन बनाने का। बट जिस तरह से सूर्या और तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, वहां पर इंटेंट की कोई कमी नहीं थी। वो देख के बड़ा मजा आया। बिल्कुल। और अंपायरिंग की आपने बात की कि बारिश होती हुई नजर आई। 2 चीज जरूर आपसे पूछना चाहेंगे। शुरुआत में हमने देखा कि सारे खिलाड़ी मैदान में आते हैं और फिर लौट आते हैं। होता यह है कि सर्किल नहीं बनती है, भूल जाते हैं अंपायर। और उसके बाद बारिश होते हुए भी अंपायर वहां पर क्रिकेट को रोकने के फिराक में नहीं थे, वो चाह रहे थे कि क्रिकेट होती रहे। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग चीज अंपायर की तरफ से देखने को मिली आज वसीम। जी हाँ, शुरुआत में तो थोड़ा सा ऑब्वियसली एक तरह से सैड लगा देखने को कि वो 30 यार्ड तक का मार्क ही नहीं, ये इंटरनेशनल मैच है। तो इस तरह का थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने के लिए। ये अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो तो चलो फिर भी समझा जा सकता है, बट जहाँ पर क्राउड आया हुआ है, ये लाइव क्रिकेट चल रही है, तो ऑब्वियसली ये देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है वेस्ट इंडीज में। बट हाँ, ओवरऑल एक एक चीज अच्छी देखने को मिली कि उन्होंने मैच नहीं रोका और मैच पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो शायद उनको जानकारी होगी कि शायद ये बादल ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, और ये पासिंग शावर्स होंगे। वो कहीं ना कहीं आपको लोकल जो लोग होते हैं, क्यूरेटर होते हैं, ग्राउंड्समैन होते हैं, उनके थ्रू समझ में आ जाता है। तो अच्छा लगा कि पूरा मैच हुआ और भारत ने कन्विंसिंग एक विक्ट्री हासिल की, ना कि सिर्फ डकवर्थ लुइस की वजह से जीता। बिल्कुल। और पासिंग क्लाउड भी था। पासिंग क्लाउड के बाद सूरज आया। भले ही यहाँ हम लोग मैच देख रहे थे रात में, लेकिन वहां तो दो दो सूरज था, एक ऊपर और एक नीचे जो खेल रहा था उस वक्त। वसीम, उस सूरज पर थोड़ी सी और चर्चा करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कि आपने कहा कि बारिश होती भी रही और मुकाबला होता रहा, तो क्या इससे भी थोड़ा सूर्या की बल्लेबाजी आसान हुई? क्या पिच थोड़ी आसान हुई, या फिर वो पिच जो भी थी आज ठान चुके थे सूर्य कुमार यादव? नहीं, आए थे जब बैटिंग करने आए तो ऐसे लगा कि बड़े ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए। कमाल पहले ही 2 गेंदों में एक चौका एक छक्का लगाया। तो जब बल्लेबाज को ऐसी शुरुआत मिलती है, तो फिर वो अलग रंग में होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट सूर्य कुमार यादव की क्वालिटी सारे ही जानते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर है।
और एक फिर नो बॉल भी मिली अकील हुसैन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपका काम और आसान करती है। और बोला जा रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा नहीं खेलते, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा नजर आया कि वो लगातार कमाल के स्वीप शॉट्स खेले, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट्स खेले। तो सूर्या जब इस रंग में होते हैं तो फिर बॉलर्स के पास ज्यादा जवाब नहीं रहता, आपको बिल्कुल ही एकदम निराशा जनक बना देते हैं कि कहाँ पर गेंद डाले, कहाँ पे फील्ड लगाए। तो ये उस तरह का दिन था कि बिल्कुल ही एक तरफा ही मैच उन्होंने बना दिया अपनी बल्लेबाजी से। आपने 3 चीज का भी नाम लिया और मुझे एक हिंट भी दे दिया कि आगे वहीं पे बढ़ते हैं। आपने नाम लिया स्पिनर्स का, आपने नाम लिया उल्टा, और आपने नाम लिया बॉलर। मैं यहीं पर अब आता हूं बॉलिंग के लिए। हमने भी कुछ आज उल्टा देखा। आज चहल को भी 4 ओवर कराए गए, अक्षर को भी 4 ओवर कराए गए, कुलदीप को भी 4 ओवर कराए गए, और बॉलिंग बड़ी शानदार रही। तो ये हार्दिक पांड्या ने लगता है कि जितनी आलोचनाएं सुनी थी, झेली थी, आज जवाब दिया सबका। जी हाँ, ऑब्वियसली कप्तान, अब नए नए कप्तान है वो, तो गलतियां तो होंगी उनसे, और ऑब्वियसली वो खुद भी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कि उनसे क्या गलती हुई। और आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, कोई भी कंप्लीट कप्तान नहीं होता है। ये कर कर जितना आप कप्तानी करते हो आप सीखते जाते हो। तो आई थॉट इस मैच में स्पेशली कमाल की कप्तानी की, शुरुआत में जो स्पिन लेकर आए उन्होंने, अपने आप को भी रोक के रखा। हालांकि उनको शुरुआत में विकेटें मिली थी दूसरे, अगर T20 की हम बात करें, बट अक्षर पटेल को अच्छे से यूज किया। उसके बाद यूजी को भी जल्दी लेकर आए पावर प्ले के अंदर, और उसके बाद में सीधा कुलदीप यादव की तरफ आए। तो आई थॉट जिस तरह से उन्होंने स्पिन को हैंडल किया, एक बढ़िया कप्तानी की। बाद में मुकेश को सिर्फ लास्ट 2 ओवर कराए, और वो अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि स्पिन इतनी अच्छी जब हो रही है, 12 ओवर आपको स्पिन से मिल रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। और मुकेश ने भी वो 2 ओवर बड़े अच्छे डाले, सिर्फ एक छक्का लगा उनको, बट अदरवाइज मुझे लगा कि बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। तो ओवरऑल आई थॉट बॉलर्स ने भी बढ़िया बॉलिंग की, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी बड़ी स्पॉट ऑन रही। कुलदीप के बारे में अब हम बात ना करें, वो कैसे होगा। 3 विकेट लेते हैं, पिछले मैच में बैठते हैं, और इस बार आते हैं शानदार गेंदबाजी। भारत की तरफ से सबसे तेज 50 विकेट, और ओवरऑल दुनिया में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए, 50 विकेट तक पहुंचने वाले कुलदीप यादव। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी की। अगेन उनका फॉर्म बेहतरीन चला आ रहा है, चाहे वो T1 डेज हो या फिर T20 हो। और अगेन वो अपने आप को एक प्रबल, अगर हम रिस्ट स्पिनर की बात करें तो अपने आप को बिल्कुल वो सिलेक्टर्स के आगे फहरिस्त में अपना नाम आगे रखे हुए हैं। आज भी कमाल की गेंदबाजी की, स्पेशली जो निकलस पूरन का विकेट था, तो वो मुझे लगता है कि गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि जिस फॉर्म में है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं निकलस पूरन, अगर वो और थोड़ी देर खेल जाते 4-5 ओवर तो शायद मैच का रुख कहीं और ले जाते। तो बड़ी दिलेरी से वो गेंद डाली। उसके पहले एक स्टेप आउट होके छक्का भी मारा था उन्होंने, फिर एक रिवर्स स्वीप में भी मारा था। तो जब निकलस पूरन ऐसे रंग में हो तो बॉलर थोड़ा सा डिफेंसिव ही गेंदबाजी करता है, लेकिन उन्होंने फिर फ्लाइट किया, फिर इनवाइट किया उनको, और फिर स्टंप करा दिया उनको। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि वो डरते नहीं है। अगर उनको रन पड़ भी रहे हैं तो वो अपनी फ्लाइट को नहीं छोड़ते हैं, और वो बड़ा कमाल का विकेट था। उसके अलावा 2 विकेटें और ली, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग की कुलदीप ने आज। बिल्कुल एक ऑलराउंड प्रदर्शन पूरे भारत की तरफ से, चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो। और 2-1 यानी सीरीज में वापसी की है वसीम। थोड़ा सा 2 से 3 दिन का एक ब्रेक है, फिर अमेरिका चलेंगे, वहां पर आपसे मुलाकात होगी, उस मैच की भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।